गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एप्लीकेशंस और फंक्शंस और इसके जो वेरियस डेरिवेटिव्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की इनिशियल क्लास में यानी सबसे पहले वाली क्लास में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है जो चीफ एलिमेंट है अर्थ पे, स्पेशली प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द फॉलोइंग फंक्शंस: प्रोवाइड एनर्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी एनर्जी मिलती है वो बायोमॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन यानी कि रेस्पिरेशन से मिलती है। उसमें से सबसे तेज़ी से ऑक्सीडेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिएगा, प्रोवाइड एनर्जी, ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी, देयर कैलोरीफिक वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन में तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ़ैट की तो फ़ैट के 1 ग्राम से 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी वो, लेकिन मेन बात ये है कि कौन तेज़ी से ऑक्सीडाइज़ होकर एनर्जी देता है। फ़ैट को ऑक्सीडाइज़ करना होगा तो बहुत मुश्किल से उसको ऑक्सीडाइज़ करना पड़ेगा, यानी उसको बीटा ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट करना पड़ता है हमें सिंपलर फॉर्म में, तब वो एनर्जी देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्ट ग्लूकोज का 1 ग्राम अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो तेज़ी से क्या दे देगा? 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो मेन इसका रोल है प्रोवाइड एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन। ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, देखिएगा मेम्ब्रेन यानी कि मैं बात करूं सेल वॉल, मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाया था, उसका मेजर कंपोनेंट था सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ग्लूकेन्स, मैनेंस, ये सब के सब सेल वॉल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट के। अब मेम्ब्रेन्स की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या डिफरेंट ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो, तो उन पर भी आपने देखा था जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया था तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स पर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स जुड़ी हुई थी ना। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं? मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाते हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन सेल वॉल हो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। तो मेन रोल एनर्जी प्रोवाइडिंग था, दूसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स, तीसरा देखिएगा एज स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब आपको मालूम है डीएनए की मैं बात करूं, डीऑक्सी राइबोज शुगर उसके अंदर होता है, आरएनए में होता है राइबोज शुगर। तो दोनों में शुगर कंपोनेंट है या नहीं है? यानी कि पेंटोज शुगर है तो डीएनए और आरएनए का जो बैकबोन बना होता है, जो स्ट्रैंड बना होता है, वो किसका बना होता है? शुगर का। और कौन से शुगर का? पेंटोज शुगर का। इज इट क्लियर? एज ए स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं? जैसे ही पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और अगर उस पर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए आरएनए की एक एक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और उस यूनिट का बैकबोन जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? पेंटोज शुगर। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर
आरएनए है तो राइबोज शुगर। एज ए सोर्स ऑफ कार्बन स्केलेटन फॉर सम अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के लिए ये कार्बन का सोर्स भी, क्योंकि अमीनो एसिड्स भी किसके बने होते हैं, उसमें एक एसिड ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। लेकिन जो बेसिक स्केलेटन होता है कार्बन का, जिन्हें हम एल्केन बोलते हैं, वो सारा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। एज ए बेसिस ऑफ सम इंट्रासेलुलर मैसेंजर सिस्टम, आपको मालूम होना चाहिए कि सेल के अंदर अंदर ही मैसेज कन्वे करना होता है, अंदर अंदर ही, तो उसके लिए इंट्रासेलुलर मैसेंजर सिस्टम भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही बनाया जाता है। अब उसके अलावा मैं अगर बात करूं इसके कि कार्बोहाइड्रेट से जो वेरियस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या क्या काम आते हैं, तो अब हम बात करेंगे। जैसे स्टार्च है, स्टार्च की मैं बात करूं तो स्टार्च आपको मालूम है प्लांट का रिज़र्व फूड है, यानी कि हर चीज़ जो भी रिज़र्व होती है, यानी फूड जो एक्सेस बनाता है प्लांट, वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट सब्सटेंसेस नेक्स्ट टू द सेल्यूलोज, नंबर 1 पे सेल्यूलोज होता है प्लांट में, और सेकंड नंबर पे क्या होता है, स्टार्च। नेक्स्ट टू द सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज के बाद स्टार्च का नंबर आता है। और ये माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में सीड में स्टोर होता है, फ्रूट्स में होता है, ट्यूबर्स में होता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी एडिबल जितने भी होते हैं फ्रूट्स को हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, सब लोग उसको यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल सोर्स आर द ग्रेमिनेसी फ्रूट लाइक राइस है, व्हीट है, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हम डेली इन्हें कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी का ये सोर्स है। मेज़ है, पोटैटो है, ट्यूबर्स है। तो स्टार्च की फॉर्म में हमने यूज़ किया। स्टार्च का स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, ग्लूकोज जो है यानी कि अल्फ़ा ग्लूकोसैन यानी अल्फ़ा ग्लूकेन्स, जब बहुत सारे जुड़ते चले जाते हैं तो, और दो फॉर्म में ये होते हैं, अमाइलोज और एमाइलोपैक्टीन, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। एमाइलोज में तो क्या होता है कि 1,4 ग्लिकोसिडिक बॉन्ड से स्ट्रेट चेन बनती थी, एमाइलोपैक्टीन में ब्रांच के साथ भी, तो 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बना था। अब स्टार्च हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। स्टार्च हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री, जैसे एंटीडोट फॉर आयोडीन पॉइजनिंग के लिए, एंटीडोट जानते हैं ना कि आयोडीन की जो पॉइजनिंग होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम स्टार्च से एंटीडोट बनाते हैं। डाइल्यूट इन पाउडर एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी जैसे पाउडर है, टैबलेट बनती है, तो उनके अंदर हम इसको डाइल्यूएंट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बनते हैं जितने भी, उन सब में स्टार्च मिलाया जाता है। डिमिल्यूसेंट, प्रोटेक्टिव, एडजॉर्बेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने में, जैसे आप पीते हो एनर्जी ड्रिंक, ग्लूकोज का, ग्लूकोन डी, ये सब है एनर्जी ड्रिंक बनाने में। लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्सट्रीन्स लैब में हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज़ करते हैं, डेक्सट्रीन यूज़ करते हैं, स्टार्च डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं, तो वो सारे टेस्टिंग वगैरह में भी हम इनको यूज़ करते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, आर द पॉलीसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अमीनो शुगर यूनिट्स। देखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक आपको पता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अमीनो शुगर की यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है, और इन अमीनो शुगर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय अमीनो ग्रुप। भाई ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, एक OH की जगह अमीनो ग्रुप आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अमीनो शुगर बन जाती है। जैसे एग्जांपल है हीपेरिन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हीपेरिन, और ये हीपेरिन एंटीकोएगुलेंट का काम करती है। आपको पता है जब कोई डायलिसिस पे जाता है, डायलिसिस पे जाता है तो ब्लड को बाहर निकाल करके आउटसाइड फ़िल्टर किया जाता है, तो ब्लड जैसे ही बाहर आएगा तो वो तो कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा,
तो हम उसमें जैसे ही बाहर निकलता है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही क्या डाल देते हैं उसमें, हिपैरिन। अब हिपैरिन डालते हैं तो वापस जब वो बॉडी में जाता है तो एंटी हिपैरिन डाल देते हैं। ठीक है। हिपैरिन एंड हिपैरिन एनालॉगस आर यूज एंटी कोएगुलेंट, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं बनने देते हैं। दे हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एज वेल एज इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज़ में हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर हिपैरिन का यूज़ हो गया है, जो एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। हिपैरिन एंड, हाँ ये मैं बता चुका हूँ, ये रिपीट हो गया है। बायोलॉजिकल एक्टिव कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, मॉलिक्यूल्स हैं जो बायो एक्टिव होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च कार्बोहाइड्रेट प्रॉमिस टू बी ए मेजर सोर्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है ये। द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन देयर वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताते हैं कि कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें मेडिसिन्स को हम ऑब्टेन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल यहाँ देंगे, वो देखेंगे। These are several established carbohydrate based product with biopharmaceutical applications as well as other new product with potential application in medicines. Example, development of specific cancer vaccine. देखिए, कैंसर के लिए हमने स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई है, वो किसको मिला, कार्बोहाइड्रेट और फार्मास्यूटिकल अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ करके उसको बनाया है। न्यू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देखो, मोस्ट ऑफ ड्रग्स होती है जो स्टेरॉयडल होती है, जो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके नॉन स्टेरॉयडल फॉर्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाई है। जनरली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो एलर्जी से बचाती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट की मदद से, बायोलॉजिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट की मदद से इन्हें बनाया है। जैसे जो एग्जांपल है ये देखिएगा, ये है आई एंटीबायोटिक्स। दिस कॉज यूजफुल एंड पोटेंशियल थेरापेटिक एज गेन्ड अटेंशन विद द अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसाइड। कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स है विच एग्जिबिट ए वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। दीज आर नेचुरल द thiosugars, aminoglycosides and मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जो बहुत सारे स्पीसीज़ बैक्टीरिया और फंजाई से कार्बोहाइड्रेट को रिएक्ट करा करके, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स यानी बैक्टीरिया और फंजाइज में स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को उनके मीडियम में डाल करके ये एंटीबायोटिक्स हमने प्राप्त की है। कौन कौन सी है ये, एक बार फिर से आप देख लें। थायोशुगर्स है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है एंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स बनाई गई है। अब एंटी ट्यूमर एजेंट, सम नॉन टॉक्सिक एंटी ट्यूमर्स पॉलीसैकेराइड्स डेराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड गुड एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर, ट्यूमर यानी कि कैंसर, कैंसर से बचाने के लिए भी हमने क्या किया है, जो फर्स्ट था या एंटीबायोटिक्स बनाई हमने, सेकंड हमने बनाया एंटी ट्यूमर एजेंट्स हैं। कौन सा एंटी ट्यूमर एजेंट्स बनाया है, 1,3-beta-D ग्लूकैन सच एज द लैंटिनन आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ द लैंटिनस इडोडेट्स। ठीक है, ये एक फंगाई है यानी मशरूम है, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव निकाला है एंटी ट्यूमर एजेंट, जो कैंसर यानी कि ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह है, उनकी एक्टिविटीज़ को कम करता है, उन्हें रिड्यूस करने में मदद करता है। और देखिएगा, साइजोफेलेन यानी कि सोनीफिलेन इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंगस साइजोफिलम कोम्यून। इट इज़ एन इम्यूनो स्टिमुलेंट रिलेटेड टू लैंटिनन। इम्यूनोस्टिमुलेंट है यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये। इट इज़ यूज़फुल टू कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी नियोप्लास्टिक ट्रीटमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमास ऑफ लंग्स, यानी लंग्स को डैमेज, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना में लंग्स को डैमेज किया जा रहा है, तो लंग्स डैमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये डेरिवेटिव यानी सोनीफिलेन यूज़ कर सकते हैं। स्टोमक में अल्सर वगैरह हो जाता है या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। यूट्रस में
ब्रेस्ट कैंसर्स में, इन सब में भी इनकी एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो कार्सिनोमास है, जो कैंसर कॉजिंग थिंग्स है, उन्हें रिड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लग्जेटिव्स, जैसे लैक्टुलोज इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी जो भयानक कॉन्स्टिपेशन है, जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्स्टिपेशन है, उसको दूर करने के लिए भी हम लैक्टुलोज काम में लेते हैं। एक है सुक्राल फैट इज़ एन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स ऑफ सुक्रोज सल्फेट दैट इज़ यूज्ड इन थेरेपी ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनम के अंदर जो अल्सर हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम सुक्राल फैट्स यूज़ करते हैं। स्वीटनर्स में तो हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते ही हैं। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट फेसिंग इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ द डायबिटीज़, ओबेसिटी, डेंटल कैरीज कॉज करता है। तो हमने क्या किया है कि इनके डेरिवेटिव्स बनाए हैं। देयर इज़ इंक्रीजिंग नीड ऑफ अदर अल्टरनेटिव टू सुक्रोज एज स्वीटनिंग एजेंट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज, स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइट इम्प्रूवमेंट। These agents should have high solubility in water, good stability, relative sweetness, close equivalent that sucrose. They should be safe, low calorific value, non-carcinogenic है। कौन से हैं? Sweeteners are either of natural और artificial origin. Natural sweetener की बात करेंगे are classified into two broad classes. The bulk sweetener having sweetening effect nearly similar to sucrose की तरह। इंटेंस स्वीटनर हैविंग स्वीटनिंग इफेक्ट मैनी टाइम दैन ऑफ सुक्रोज से भी बहुत मीठे होते हैं। बल्क स्वीटनर, दीज आर द ट्रेडिशनल स्वीटनर सच एज सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हम ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने जो भी चीज़ें हैं उनको मीठा बना सकते हैं। इंटेंस स्वीटनर्स में सिंथेटिक में सैकरीन, एस्पार्टम, साइक्लेमेट और नेचुरल स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड जो ग्लाइसरेजिन ये है। अब हम बात करते हैं केवल दो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर ए ग्रुप ऑफ डाइटरपेन ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीविया रेबुडियंस फैमिली एस्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीवियोल है जिसको हम डायबिटीज़ के लिए हम ये मीठी चीज़ खा सकते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। स्टीविया रेबुडियंस जो एस्ट्रेसी फैमिली से निकाला जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच स्टीवियोसाइड्स, दे आर 100 to 300 टाइम्स स्वीट दैन सुक्रोज, जो चीनी से 100 से 300 गुना मीठा है। ग्लाइसरेजिन, दिस इज़ ए ट्राइटरपेन ग्लाइकोसाइड आइसोलेटेड फ्रॉम ग्लाइसराइजिया ग्लैब्रा फैमिली लेग्यूमिनेसी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंस स्वीटनर, स्वीटनेस 50 टाइम है सुक्रोज से, ये 50 गुना ज़्यादा मीठे हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस और फंक्शंस हैं जो कार्बोहाइड्रेट और उनके डेरिवेटिव्स के हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। थैंक यू।